नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 15 मई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बावजूद निजी अस्पतालों में लूट मची हुई है। यहाँ पर अगर मरीज आ गया तो समझिए कि या तो वह जान से जाएगा या माल से, और कभी कभी तो जान और माल दोनों गंवाने पड़ जाते हैं। आलम यह है कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के आदेशों को भी निजी अस्पतालों के कर्ता धर्ताओं ने रद्दी समझकर डस्टबिन में पटक दिया है। कई लोगों के जेब पर डाका डालने वाले ऐसे ही कुछ निजी अस्पतालों को अब कलेक्टर ने नोटिस जारी किए हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है जेके नर्सिंग होम का। यह वही अस्पताल है जिसके मुखिया हैं डॉक्टर कात्यायन मिश्र, जो कि संघ की विचारधारा से है। इसलिए उन्हें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कोविड सेंटर सहित कई और सेंटर में सहयोग की जिम्मेदारी मिली। यही नहीं, पीटीएस के कोविड सेंटर की ओपनिंग के वक्त कात्यायन मिश्र ने कलेक्टर व एसपी की मौजूदगी में मीडिया से रूबरू भी हुए। अब इन्हीं डॉक्टर मिश्र के जेके अस्पताल में इलाज कराने वाले विवेक नामक कोरोना पेशेंट से 3.25 लाख वसूल लिए, जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित किए गए दामों से कहीं ज्यादा है। मरीज की शिकायत के बाद अब कलेक्टर आशीष सिंह ने नोटिस जारी किया है। इसी तरह के कारनामों के लिए कुख्यात गुरु नानक अस्पताल द्वारा मरीजों से अनाप शनाप रुपए वसूलने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। ज्ञात रहे कि यह वही अस्पताल है जहां आयुष्मान योजना का बड़ा घोटाला किया गया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तब स्थानीय नेता ने दलाली कर गुरु नानक अस्पताल के संचालक को जेल जाने से बचा लिया। इस पर भी कलेक्टर की तिरछी नजर है। फिलहाल मरीज से तय मूल्य से ज्यादा रकम वसूलने के मामले में उसे भी कलेक्टर ने नोटिस दिया है। इसी कड़ी में एसएस अस्पताल को भी नोटिस भेजा गया है। वैसे आपको बता दें कि एसएस अस्पताल का संचालक डॉक्टर सुशील गुप्ता बहुत ही मोटी चमड़ी का आदमी है। इसका अस्पताल तो मानो कसाई खाना है। यहाँ पर एक नहीं दर्जनों बार विवादित स्थितियां बन चुकी है। कभी रुपयों के तो कभी लाश बंधक बनाने वाले इस अस्पताल को तत्कालीन कलेक्टर जीपी सिंघल ने तो सील तक कर दिया था। तब महीनों इस अस्पताल का मुखिया सुशील गुप्ता नेताओं के दरवाजों पर नाक रगड़ता फिरता रहा, परंतु इसकी कारगुजारियों में कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार सीएचएल अस्पताल ने भी मरीज नरेंद्र उपाध्याय से 3,37,000 रुपए वसूली। कलेक्टर ने इसे भी नोटिस थमाया है। वैसे तो सीएचएल अस्पताल को प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में यह अस्पताल तो मानो आरामशीन साबित हुआ है। यहाँ अगर गलती से मरीज पहुंच गया तो समझिए कि उसका भगवान ही मालिक है। लाखों बिल तो यहाँ ऐसे बन जाते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। बड़ा नाम बड़ा दाम। बहरहाल कलेक्टर आशीष सिंह ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही होगी इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उज्जैन इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र जो हैं, जी हाँ, वही डॉक्टर मिश्र जो अक्सर बड़े नेताओं व बड़े अधिकारियों के साथ दिखाई देते हैं। उज्जैन में इन दिनों टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विगत 5 मई से 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद टीकाकरण में और गति आ गई है, लेकिन ये गति टीकाकरण केंद्रों पर फैली अव्यवस्थाओं से धीमी पड़ती भी नजर आ रही है। पिछले दिनों भी अभय न्यूज ने उज्जैन के 2 टीकाकरण केंद्रों बेगम बाग उर्दू स्कूल और फैजलपुरा शासकीय स्कूल पर आई समस्याओं से आपको रूबरू कराया था। आज आपको पुराने उज्जैन के पानदरीबा क्षेत्र स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में बने टीकाकरण केंद्र की हालत दिखा रहे हैं। यहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग कोरोना टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकारी ढर्रे का हाल ये है कि लोगों को कई घंटों तक बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। समय ज्यादा लगने से यहाँ भीड़ भी अधिक इकट्ठी हो रही है, जिस कारण शारीरिक दूरी बनाने के नियम का भी पालन नहीं हो पा रहा है। हद तो ये है कि यहाँ केवल एक ही कर्मचारी रजिस्ट्रेशन भी कर रही है और टीका भी लगा रही है। अव्यवस्थाओं का हाल ये है कि कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं है जो बार बार बन रही विवाद की स्थिति को संभाल सके। पानदरीबा टीकाकरण केंद्र पर ड्यूटी कर रही कर्मचारी खुद बद इंतजामी से इतनी परेशान है कि अव्यवस्थाओं का ढिंडूरा पीटती नजर आ रही है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, देखिए एक ऑब्जर्वर भी नहीं। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, देखिए एक ऑब्जर्वर भी नहीं। कई व्यवस्था बनी है, सब हमारी वहाँ चल कर आप तीन लोग कर रहे हैं। जितने भी जो केंद्र है वहाँ पर मुस्तैदी से व्यवस्था हो और अव्यवस्था बहुत हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई पुलिस की व्यवस्था है। सब एक दूसरे जिनका सोर्स है, जिनका यहाँ पे अपना वो बता के वो लगा के चले जाते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे फालतू खड़े हुए बेचारे सुबह 9 बजे के बैठे हैं, उनके अभी तक नंबर नहीं आए और बाकी दूसरे व्यक्ति आते हैं
और अपना परिचय देते हैं, अपना जो भी राजनीति सोर्स बता के तुरंत लगा के चले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि स्टाफ यहाँ बढ़ाया जाए और सेकंड डोज वालों के लिए एक अलग से शिविर लगाए। शनिवार सुबह उज्जैन के कोयला फाटक पर पुलिस ने इंदौर के 2 युवकों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। एक युवक के पास से पुलिस को 20 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने युवक से उठक बैठक लगवाकर कार्यवाही की है। दरअसल शनिवार को कोयला फाटक क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जनता कर्फ्यू के दौरान वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी इंदौर के 2 युवकों को पुलिस ने रोका और तलाशी लेने पर उनके पास से पुलिस को 20 ग्राम गांजा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने उठक बैठक लगवाकर मामले में कार्यवाही भी की है। युवक ने बताया कि वह इंदौर से उज्जैन घूमने के लिए आया था, तभी उसके एक दोस्त ने गांजा खरीदने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इससे ये बात साफ है कि उज्जैन में मादक पदार्थों की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। इंदौर से लोग केवल गांजा खरीदने उज्जैन आ रहे हैं, तो यहाँ लॉकडाउन में भी नशे का व्यापार किस स्तर पर किया जा रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखो पकड़ लिया ना। मैं कहाँ से लाऊंगा गांजा? ऐसे ही गोंगल ले आया था घूमने के, पीने नहीं आए थे, वो माँ से ले लिया था, उसके बाद पैसा पड़े थे। तो कितना लिया? कितना लिया? 4 किलो का। किससे लिया? बाबा से। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 200 से अधिक व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि इतनी ही संख्या में मरीज ठीक होकर अपने घर भी पहुंच रहे हैं। शहर से निकलकर कोरोना ने अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। पिछले कई दिनों से उज्जैन के ग्रामीण अंचलों से मरीजों की संख्या बढ़ी है। माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने जिले के सभी ग्रामीणों से अपील की है कि यदि उन्हें कोरोना बीमारी के किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं नहीं, तुरंत अपनी जांच कराएं। देखने में आ रहा है कि ज्यादातर ग्रामीण झूला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, जिन्हें कोरोना प्रोटोकॉल की कोई समझ नहीं है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर प्रशासन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। ग्रामीणों में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोविड रक्षा दल तैयार किया गया है, जो गांव-गांव जाकर सर्दी खांसी के मरीजों की जांच करेगा और उन्हें सही इलाज और मार्गदर्शन देने में सहायता करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना बढ़ने का कारण ये है कि एक तो गांव के लोग डरते हैं, वो डर के कारण यहाँ बड़ी जगह या कहीं बड़े डॉक्टरों में या सरकारी अस्पताल में आने से ऐसा लगता है हमें वहीं रख लेंगे या हमें अंदर डाल देंगे। तो ये लोग छोटे डॉक्टर जो हैं झोला छाप टाइप के, बंगाली टाइप के, इन लोगों के पास पहले जाके इलाज कराते हैं। तो मेरा इन्हीं से यही कहना है कि भाई जब गवर्नमेंट ने फीवर क्लिनिक बनाया है, फ्लू ओपीडी बनाई है, सभी गाँवों में, सभी नियरेस्ट गलियों में, मोहल्ले में, सभी जगह बना रखी है, वहाँ जाके अपना इलाज कराएं और उनको जाके बताएं कि हमें बुखार आ रहा है। तो वहाँ इनकी एक तो कोरोना की जांच भी हो जाएगी, इलाज भी हो जाएगा, सही मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। यदि सबसे पहले ये यदि बताते लक्षण आते ही, तो बीमारी इतनी मुश्किल नहीं है कि अच्छी नहीं होती है, बीमारी अच्छी होने की बहुत संभावना होती है। पर ये लोग क्या है, छोटे छोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ पे आईवीज है, बॉटल है, फ्लूइड है लगवा के फिर बीमार होते हैं, 5 से 7 दिन बाद यहाँ आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई यहाँ आए और इलाज कराएं। मार्च महीने से जिले में लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए उज्जैन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है, उन्हें खुली जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग अकारण घर से निकलकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए शनिवार से उज्जैन पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनके चालकों से पूछताछ की जा रही है और संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर इनके वाहन थानों में जब्त किए जा रहे हैं। उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को ऐसे कई वाहनों की चेकिंग कर उन्हें जब्त किया गया। उज्जैन पुलिस के द्वारा आज एक नया अभियान उसमें चालू किया, जिसमें सभी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों को प्रत्येक पॉइंट पर रोका जा रहा है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिसिन है, इसके अलावा कोई शासकीय जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कोविड की ड्यूटी में लगे हुए हैं, सर्वे या अन्य कार्य में, हेल्थ डिपार्टमेंट या अन्य, इसके अलावा भी अन्य कोई ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में रियायत दी गई है और भी कोई आवश्यक सेवाएं हैं, उनके लिए भी ऐसे लोगों को चेक करके उनको अलाउ किया गया है। शेष जो वाहन है, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उनको जब्त करने का अभियान किया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास स्थित लोहे का पुल ऑक्सीजन सिलेंडर ग्रुप संचालक मंजूर अहमद और रहीम लाला 2 ऐसे समाज सेवी हैं
जो निस्वार्थ जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। जहां से भी किसी मरीज की खबर मिलती है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, उनके हाल जानते हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों शहर में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार को देखते हुए रमजानों में ही अपनी टीम के साथ लोहे का पुल ऑक्सीजन समिति बनाई और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाए। यहाँ से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई तो इंदौर में संपर्क कर ऑक्सीजन की व्यवस्था की। रात में इंदौर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा कर लाते हैं और दिन भर जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को मुफ्त में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। अब तक वे उज्जैन शहर के लगभग हर अस्पताल में मरीजों को सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर चुके हैं। इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक पर इलाज करा रहे सैकड़ों मरीजों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। मंजूर अहमद और रहीम लाला की इस सेवा में उज्जैन सांसद और उज्जैन शहर काजी का भी सराहनीय योगदान है। लोहे का पुल क्षेत्र में इन युवाओं ने आपदा के समय मानवता की नई मिसाल कायम की है। मंजूर अहमद का कहना है कि जब तक ऑक्सीजन की आवश्यकता लगेगी तब तक हम ये सेवा कार्य बिना रुके जारी रखेंगे। क्षेत्र के पूर्व पार्षद रहीम लाला ने बताया कि एक मित्र को ऑक्सीजन की जरूरत लगी, जिसके लिए उन्हें कई जगह भटकना पड़ा। बस तभी से तय कर लिया कि अब किसी को ऑक्सीजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा और लोहे का पुल ऑक्सीजन समिति वजूद में आई और आज तक लगातार काम कर रही है। लोहे का पुल ऑक्सीजन समिति के नाम से जो ग्रुप बना है और ये सेवा कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे मित्र हैं मंजूर अहमद सिद्दीकी साहब, इनके बहुत करीबी एक रिलेटिव को ऑक्सीजन की ज़रूरत लगी थी, जिसे अरेंज करने के लिए हमें इंदौर जाना पड़ा। वहाँ के हालत देख के ये एहसास हुआ कि आगे जाके इस चीज़ की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है। उस वक्त हम लोगों ने नियत करी थी कि हम लोगों की किसी भी तरीके से मदद निःशुल्क करेंगे। मुझे ये लगा कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है, तो पिछली 12 तारीख से जब लॉकडाउन लगा उसके बाद 12 तारीख से निरंतर ये कार्य चल रहा है और इस कार्य के अंदर जितने भी सैकड़ों परिवार आए उनकी सबकी व्यवस्था ऑक्सीजन की करके दिए। इसमें हमारे शहर काजी पार्षद वार्ड के रहीम शाह लाला और हमारे माननीय सांसद जी महोदय, इनका बहुत ही योगदान रहा, जिनकी वजह से आज ये कार्य चल रहा है और मैं अंजाम उसको दे रहा हूँ। और हमारे साथ में हमारे पार्षद रहीम लाला लगे हुए हैं और हर व्यक्ति को ऑक्सीजन गैस दी जा रही है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल इन दिनों कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले भर के गांवों में लगातार दौरा कर रहे हैं। आज दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी महिदपुर तहसील के दौरे पर थे। कलेक्टर ने गांव झुटावद और गोगापुर में संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वे टीम से चर्चा की, साथ ही जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण कर मरीजों के परिजनों से चर्चा की और उनके हालचाल भी पूछे। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने गाँव में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव में सामाजिक संस्था व अन्य लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, जिससे कोरोना मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि बेवजह ऑक्सीजन सिलेंडर बांटना गलत है, इससे संक्रमण फैल सकता है। प्रशासनिक दौरे में अपर कलेक्टर अंकित अस्थाना, एसडीएम कैलाश ठाकुर, एसडीओपी आर.के. राय, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जनपद सीईओ सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यहाँ पर थोड़ा भी लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्त किए जाने की आवश्यकता है। खासतौर पर कुछ ऐसा देखने में आया, कुछ दुकानें जो हैं वो थोड़ा शटर खोलकर अपना सामान उनके द्वारा बेचा जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में तत्काल एफआईआर कराए जाने के और उनको दुकानों को सील कराए जाने के निर्देश एसडीएम को दिए हैं। यहाँ पर एक और शिकायत ये प्राप्त हुई है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को जो है घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ पूरी तरीके से नेसेसरी है और संक्रमण को बढ़ाने वाली भी। अगर व्यक्ति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है, उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी स्थिति में केवल ऑक्सीजन दी जाए, वरना आदमी ऑक्सीजन के चक्कर में अस्पताल नहीं जाता, वहाँ पर उसकी स्थिति गंभीर रहती है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आगे कोई काम करेगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में भी एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है। उन्हेल के कोविड केयर सेंटर से लगातार मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। यहां S&S ग्रुप के संचालक सचिन पाटनी तन मन धन से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। सचिन और उनके साथी अश्विन मारू दिन रात कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए व्यवस्थाएं जुटाते देखे जा सकते हैं। आज पासलोद निवासी एक और कोरोना मरीज 7 दिनों में ही स्वास्थ्य लाभ लेकर डिस्चार्ज हुए। उनका अभिवादन S&S ग्रुप के प्रमुख सचिन पाटनी द्वारा किया गया।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।